The name of the story is The Sly Fox and the Red Hen. एक बार की बात है बच्चों। एक फार्म हाउस पे अपने घर में एक रेड हेन रहती थी और वो बड़ी हार्ड वर्किंग थी और अपने घर को बहुत नीट क्लीन रखती थी। और उससे थोड़ी दूरी पर एक फॉक्स रहती थी जो बहुत स्लाई थी। स्लाई का मतलब वेरी कनिंग, चालाक। और उसकी नज़र उस रेड हैन पे थी। वो उसका शिकार करना चाहती थी और हमेशा उसके ऊपर नज़र रखती थी। उसने सोचा जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इसको पकड़ के ज़रूर खा जाऊंगी। और उसने अपने पार्टनर को बोला कि आज तो मैं रेड हैन को पकड़ के लेके आऊँगी। तुम ऐसे करो, बड़ा सा पॉट उसके ऊपर चूल्हे के ऊपर रख दो और उसका पानी वानी बॉईल करो, स्पाइसेस बनाओ, मैं शिकार करके आऊँगी। और वो अपना बैग लेके निकल पड़ी। उसने कहा ठीक है। और उधर से रेड हैन जो थी वो अपने डिनर के लिए फार्म से सीड्स लेने के लिए गई। और जब वो सीड्स लेके वापस आ रही थी तो फॉक्स ने उसको देख लिया और चुपके से उसके घर में जाके छुप गई। अब रेड हैन को तो मालूम नहीं था। जब रेड हैन सीड्स इकट्ठे करके अपने घर वापस आई, उसने दरवाज़ा धीरे से बंद किया। उसको थोड़ी पता था कि अंदर कनिंग फॉक्स छिप के बैठी हुई है। और फॉक्स ने उसके ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश की ताकि वो उसको पकड़ सके। लेकिन हैन जो थी वो थोड़ा सा फ्लाई करके अपने रूफ की जो वुडन बीम थी उसको उसने पकड़ लिया कस के और छत को पकड़ के आराम से बीम को पकड़ के वहाँ पे बैठ गई। अब फॉक्स ने तो ये सोचा ही नहीं था। फॉक्स ने कहा ओहो ये क्या हुआ। और हैन ने कहा अब तुम मुझे पकड़ के दिखाओ। अब तुम तो इतनी ज़ोर से जंप मार नहीं सकती और तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगी। तो अब हैन उसको चिढ़ा रही थी कि मैं भी देखती हूँ अब तुम मेरे को कैसे पकड़ोगी। लेकिन कनिंग फॉक्स कहाँ मानने वाली थी। उसको एक आइडिया आया और उसने क्या किया, उसने कुछ सोचा और उसके बाद उसने कहा अब मैं आई हूँ हैन, मैं खाली तो नहीं जाऊँगी, तो मैं लेके जाऊँगी, देख लेना। और फॉक्स जो थी उसने क्या किया, उसको जो आइडिया आया था ना, उसने क्या किया, जहाँ पे हैन रूफ की बीम को पकड़ के बैठी थी ना वुडन, ठीक उसके नीचे उसने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। पहले तो धीरे 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 घूमती रही, ऐसे घूम रही थी जैसे वो अपनी टेल को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। और हैन सोच रही थी कि फॉक्स को क्या हो गया, ये ऐसे क्यों कर रही है। उसने कहा चलो कितनी देर कर लेगी, मैं तो यहाँ पे सेफ ही हूँ। और कभी हैन हंसने लग जाती, कभी उसको चिढ़ाती कि तुम जो मर्जी कर लो, मैं तो नीचे आने वाली नहीं हूँ। लेकिन जो फॉक्स थी उसने धीरे धीरे बहुत तेज़ 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 घूमना शुरू कर दिया। इतनी तेज़ कि हैन उसको देखने में बिज़ी हो गई। हैन को पता ही नहीं लगा और अचानक से वो नीचे गिर गई। और फॉक्स ने फटाफट उसको अपने बैग में डाला, बैग का मुंह बंद किया और उसको लेके चल पड़ी। और सारे रास्ते में सोचती गई आहा आज तो डिनर में हैन को पका के खाएंगे, कितना मज़े आने वाला है। लेकिन फॉक्स वॉज वेरी टायर्ड क्योंकि उसने इतनी एक्सरसाइज हो गई थी ना उसकी हैन के घर में गोल 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 घूम के, उससे चला नहीं जा रहा था। उसने कहा अभी तो बड़ा टाइम है रात होने में, डिनर बनाने में, मैं थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट कर लेती हूँ। और फॉक्स जैसे ही लेटी उसको नींद आ गई। और हैन का बैग नीचे पड़ा था। हैन ने जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से बैग का मुंह खोला। वो उसने देखा फॉक्स तो सो रही है। उसको फटाफट वो बैग से निकली और उसने क्या किया, आसपास स्टोन्स पड़े हुए थे बड़े बड़े, उसने स्टोन्स उठाए और उसको बैग में डाल के बैग का मुंह बंद कर दिया। और जितनी तेज़ी से वो अपने घर की तरफ भाग सकती थी भाग गई। और जब फॉक्स उठी उसने बैग उठाया, उसको तो पता ही नहीं था कि उसमें से हैन तो जा चुकी है, उसकी जगह स्टोन है। जब वो घर पहुंची तो उसके पार्टनर ने कहा अब तो पानी बहुत उबल रहा है, गर्म है, फटाफट इस में हैन को पकाते हैं। जैसे ही उन्होंने उसमें हैन को डाला, हैन तो थी नहीं उसमें, उसमें से स्टोन्स निकले और जो बॉइलिंग वाटर था इट स्प्लैश्ड ऑन देयर बॉडी। इतनी ज़ोर से उनके ऊपर गिरा कि वो लोग जल गए और हैन अपने घर में सेफ थी। So, the moral of the story is
कि हम चाहे कितनी भी मुश्किल में फंस जाएं, अगर हम समझदारी से काम लेते हैं तो हम उस मुश्किल से बच सकते हैं, जैसे कि रेड हेन बच गई।